हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में टॉपिक था विभाज्यता का नियम, जो कि विभाज्यता के नियम से कुछ टॉपिक छूट गए थे पढ़ाने के लिए, तो आज वो टॉपिक हम लेके आए हैं। कैसे क्वेश्चन इसमें छूटे, देखिए कैसे। एक दो अंकों की संख्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना तभी आप आंसर इसका दे पाएंगे। कह रहा कि एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलट कर, एक दो अंकों की संख्या है, ये दो अंकों की संख्या है आपकी, को पलट कर मतलब पलट देना, ऐसे कर देना, समझ में आ रही हो, उल्टा कर देना। पलट कर बनी संख्या का योग हमेशा किससे विभाजित होता है, वह संख्या दी गई है। 44, 79, 25 और 15। तो देखिए इसका हमें क्या निकालना है, पलट कर संख्या। तो ये तो संख्या दी गई है, इसी संख्या को पलट कर योग करने के बाद ये बताना कि ये किससे विभाजित होगी। ध्यान से देखिए, करते हैं हल। क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलट कर। तब आपकी संख्या क्या है, पहले ये संख्या निकाली, क्या है 44, संख्या यही तो है 44। अब इसको क्या करना, पलट कर। देखिए ध्यान से देखना तभी आप कर पाएंगे। देखिए इसको पलट कर कह रहा है, जब इसको हम पलटेंगे तो क्या होगा, तो पहले यही तो लिखा जाएगा, ये लिखेंगे, ठीक। अब इसको कह रहा है कि पलट कर, दूसरा इसको पलट कर लिखना। पलट कर लिखेंगे, 4 इधर आएगा, 4 उधर चला जाए तो क्या होगा, 4 4 फिर आ जाएगा, ठीक। फिर वही कह रहा कि इसका योग, क्या कह रहा है कि इसका योग, वही चीज कह रहा है कि संख्या को पलट कर क्या कह रहा है, बनी संख्या का योग, अंकों को पलट कर बनी संख्या का योग। तो अंकों को पलटा गया तो ये बनी संख्या, इनका संख्या का योग किससे विभाजित होता है। तो ध्यान से देखना किससे विभाजित हो रहा है, ध्यान से देखिए। 4 4 8 और 4 4 8, ये आया, ठीक। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या है, 7 9, दूसरा क्या है 7 9, दूसरा क्या रहा आपका 7 और 9। अब इसका देखिए, तो बनी संख्या ना, तो पहले बनी संख्या बनाते हैं, ये आपकी बनी संख्या। फिर कह रहा है कि पलट देना। तो जब इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये तो कह रहा है कि पलट देना। अब पलटने के बाद बनी संख्या का योग, तो इनका योग कर देंगे। अब इनका योग करने के बाद देखिए ये क्या आता है, देखिए 9 7 क्या होगा 16, 9 7 16 के 6 हासिल आया 1, और 16 9 फिर 7 9 16, 16 1 17, आपका एक ये आया, ठीक। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 25, दूसरा आपका क्या है 25। तो 25 का हमें निकालना है, तो 25 तो पहले बनी संख्या, फिर उसका उल्टा, ये कह रहा है कि संख्या को अंकों को पलट देना है। तो देखिए ये 2 5 अंकों को पलट रहे हैं, 4 4 अंक हैं, 7 9 अंक है, तो अंकों को पलट दिया गया। जैसे एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, इसको उठाकर यहाँ पर और इसको उठाकर यहाँ पर किया जा रहा है, समझ में आ रही है ना, अंकों को पलट दिया जा रहा है। तो इसको पलटते हैं तो क्या आएगा, 5 2 52 बन जाएगा। और क्या करना है, योग करना है। योग तो कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि योग हमेशा किससे विभाजित होता है, 5 2 7 और 5 2 7, ये आया। अब दूसरा क्या है 15, दूसरा क्या है आपका 15। तो अब 15 का निकालते हैं यहाँ पर, 15 का, तो 15 पहले बनी संख्या, ये बनी संख्या, यही बनी है ना, पहले से बनी है। अब वो कह रहा है कि इनके अंकों को पलट देना, इनके अंकों को पलट देना। तो इनके अंकों को पलटते हैं तो क्या होगा, 51 बन जाएगा। अब पूरी बनी संख्या, ये भी एक संख्या बन गई, इनका योग करना है, 5 1 6 और 5 1 6, ये आया। हमने 4 संख्या दी गई थी, चारों संख्या को पलटकर योग किया। अब ध्यान से देखिए, चारों संख्या को पलटने के बाद क्या आपका बन रहा है, 44 वो 88 आ रहा है, दूसरा 88 है, और क्या आ रहा है 176 आ रहा है, और क्या आ रहा है 77 आ रहा है, और क्या आ रहा है 66 आ रहा है, क्या आ रहा है 66।
देखिए अब ये इतनी संख्या पलटने के बाद बनी है, तो देखिए किससे विभाजित होता, हमेशा कह रहा कि हमेशा किससे विभाजित होता, हमेशा सिर्फ एक संख्या होती उससे हमेशा कटती रहती। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। अब देखिए किससे कटेगा, तो इन्हीं ऑप्शन से तो बताना है, क्योंकि इन्हीं ऑप्शन से आपका एक है। तो देखिए किससे कटेगा, ध्यान से देखिए, ये 13, तो 13 से कोई संख्या कटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि 13 क्या है, एक सह अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर है नहीं, तो इससे 13 से नहीं कटेगी। 21 7 और 3 से कटता है, तो यहाँ पर 7 और 3 से तो कट सकते हैं, लेकिन और देखते हैं 22 भी कट सकता है। हम 11 से चेक करते हैं, पहले ध्यान से देखिए 11 से, क्योंकि 22 से क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 22 से सिर्फ एक संख्या या 2 संख्या कटेंगे और सब 22 से नहीं कट पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा किससे कटता ये चेक करना है। तो हम 11 को लेते हैं, तो 11 से देखते हैं, 11 से इसको काटते हैं तो क्या होगा, 11 से काट रहे हैं, देखिए 88/11, दूसरा क्या है 176/11, दूसरा क्या है 77/11, फिर और क्या है, ये है 66/11। अब इसको काटना है, ध्यान से देखिए काटते हैं, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, ये कट गया। फिर 11 एकम 11, इसको काट दें, 11 एकम 11 क्या बचेगा, कितना 6, और 11 छक्का 66, ये भी खत्म। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 से कट जा रहा है, 11 एकम 11, 11 छक्का 66। तो इसका मतलब 11 से पूरी संख्या विभाजित हो रही, 11 से पूरी संख्या विभाजित हो रही है, तब इसका मतलब हो रहा कि हमेशा किससे कटेगी, 11 से कटेगी। किससे कटेगी, हमेशा 11 से कटेगी। ये आपका होगा आंसर। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं कि अगर संख्या, एक क्वेश्चन ये है, अगर संख्या इतने इतने में 90 से विभाजित है तो x धन y का मान क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं के 4 ऑप्शन से यहाँ पर x y का मान निकलेगा, और जो कि मान निकालने के बाद इसका मान बताना है किसमें से कौन से होंगे। तो पहले इसका मान निकालने के लिए x धन y का मान निकालने के लिए यहाँ से x और y का मान हमें चाहिए, तभी तो यहाँ पर x धन y का मान बता पाएंगे। देखिए कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। क्या है ये 653, ये है x और ये है y। तो ये क्या कह रहा है कि 90 से विभाजित है। आप बताइए कि 90 का विभाज्यता का नियम क्या है। 90 का विभाज्यता का नियम क्या है। 90 का विभाज्यता का नियम नहीं होता है, नहीं होता तो इसको क्या करेंगे, खंड करेंगे। क्या करना है हमें, खंड, इसको तोड़ देंगे हम। तो 90 को तोड़ते हैं तो क्या होगा, 90 को जब तोड़ेंगे, और ध्यान से देखना 90 को किस में तोड़ना है, सह अभाज्य संख्या में तोड़ना। किस में, सह अभाज्य संख्या में, जिसका HCF 1 निकलना चाहिए। तब कितने किस में तोड़ेंगे, 10 9 90, 10 9 90। तो ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इनका HCF 1 निकल रहा है। तो बात समझ में आ रही है। 90 का गुणनखंड नहीं होता, तो ये 90 से विभाज्यता नियम नहीं हो रहा है। तो 90 का हमने एक गुणनखंड निकाला जो कि एक सह अभाज्य संख्या में तोड़ा जाता है। तो सह अभाज्य गुणन संख्या में तोड़ा गया। अब इसका विभाज्यता का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, ध्यान से देखना यहीं पर। 10 का विभाज्यता नियम क्या है, 10 किससे कटता है, 10 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी। इसका मतलब कि 0 इकाई के स्थान पर 0 होगा। जैसे ये है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी, तब इसका मतलब इकाई के स्थान पर 0 होगी, तभी वो 10 से विभाजित होगी। तब देखिए 10 से और 9 से विभाजित कोई संख्या हो गई, तब 90 से वह संख्या विभाजित होगी। तो हम पहले 10 से विभाजित करते हैं। तो 10 से इस संख्या को विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y के स्थान पर क्या लिख दें, 0। y के स्थान पर क्या लिख दें, 0, तभी तो ये 10 से विभाजित होगा।
तो y का मान क्या निकाला आपने, y का मान क्या आया, 0। बात समझ में आ रही है। अब किसका मान निकालना है, x का। तो 9 का विभाजक नियम क्या है बताइए। अब 9 का विभाजक नियम क्या है, 9 का विभाजक नियम यह होता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगी, तब वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। बात समझ में आ रही। या इसको 3 बना कर काट सकते हैं आप, कि क्या 3 बना कर काट सकते हैं। देखिए इसको हम 3 बना कर काटते हैं और क्या आता है अंत में, ध्यान से देखना है। 3 से बना कर काटना है, तो 3 से ये गया कि नहीं गया, ये गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम x, ये 3 और ये 5, ये 6। बात समझ में आ रही है। ये है 3 और ये है x। तो इसका मतलब y का मान हमें पता मिल गया। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना है, क्योंकि x का मान बताना है तब 9 का विभाजक नियम लगाएंगे। तो या तो 3 बना कर काट देते हैं, 3 से ये गया और 3 से ये गया, ध्यान से देखना, 3 से ये गया, 3 से ये गया और 3 से ये गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बच गया, 0 है तो यहाँ पर कुछ नहीं, 2 बचा, तो x के स्थान पर क्या लिख दें कि 3 से कट जाए, तो 2 है यहाँ पर बचा, तो x के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, तो 2 1 3, 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में 1 नहीं दिया गया, आपको ऑप्शन के चलना कि ऑप्शन जैसा ऑप्शन वैसा आपको काम करना है। तब देखिए तो क्या बचा था, 2। अब आगे चेक करते, 2 के बाद 1 नहीं है, तो 1 नहीं कि 2 चेक करते हैं। अब 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। हम 6 जोड़ते हैं 2 में, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही तो बच रहा है, तो क्या होगा, 2 जोड़ेंगे 6 2 7 1 8 हो जाएगा। 8 3 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 2 5, 2 यहाँ से 3 यहाँ से मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो x के स्थान पर क्या बच रही है, 4। तो x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 4। तब हमारा यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कैसे, देखिए 0 3 5 6, देखिए कैसे, 3 से 3 गया, 3 से ये गया, 3 दूनी 6, अब 3 1 कम 3, ये गया, 2 बचेगा, यहाँ से 2 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6, 3 दूनी 6 और ये तो 3 शून्य शून्य, सब कट गया ना। तो क्या निकल रहा है, x का मान, यहाँ से x का मान क्या निकाला आपने, 4 है ना, तो x का मान क्या आया, 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान 4। और क्या कह रहा था निकालने के लिए आपको, x धन y, क्या निकालने के लिए कह रहा था, x धन y, तो x का मान क्या आया, 4 और धन y का मान 0, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 4, इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे ना। तो ये क्या आया, 10, 4 में 0 4, तो यही तो आपका ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें क्या जोड़ा गया कि 9 से विभाजित हो जाए। ध्यान से देखना कि 9 से विभाजित हो जाए, तो यही तो इस विभाजित कर रही है, 4 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि 9 के x के स्थान पर हम 4 रख देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 3 से कट जा रहा, तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित हो रहा है। बात समझ में आ रही। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि संख्या 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 किससे विभाजित है। आपको इसका पावर करना, घटा फिर माइनस करके इसका पावर करना, फिर किससे विभाजित होगा ये बताना है। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिए क्या करा जाता है, ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, तो ये लिखा है 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, 7 की पावर 12 और 4 की पावर 12। तो ये क्या है, 12 क्या एक सम संख्या है, 12 क्या है एक सम संख्या है। तो इससे एक सूत्र बनता है। ये क्या सूत्र बनता है, कैसे सूत्र, ध्यान से देखिए। ये सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र।
ये तो है, देखिए a माइनस ये b स्क्वायर स्क्वायर सेम है कि नहीं, 12 12 सेम है, तब स्क्वायर ये दो क्या है, एक सम संख्या है। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ध्यान से देखना, फिर ये तो होता है। अब ध्यान से देखिए, तो ये कह रहा कि किससे विभाजित होगा, तो ध्यान से देखिए किससे, यह संख्या किससे विभाजित होगा, तो ध्यान से देखिए, तो इसको किससे विभाजित कर सकते हैं। जैसे ये लिख दें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है, एक कर सकती है a माइनस बी से, इससे इसको काट सकते हैं। कैसे, जब इसको खोल कर लिखेंगे, तोड़ कर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। फिर एक संख्या काट सकती है इससे, दूसरा क्या है, a धन b काट सकती है। तीसरा क्या निकलेगा, इसी में से एक तीसरा निकलेगा कि इनका गुणा करके काट सकती है। क्या, ध्यान से देखना, ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर गुणा ब्रैकेट में a धन b, ये काट सकती है। तब इसका एक निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कोई संख्या पावर सम हो, पावर सम होगी, तो ध्यान से देखना, पावर सम होगी यहाँ पर, तब वह संख्या a माइनस बी से विभाजित हो सकती है, वह संख्या a प्लस बी से विभाजित हो सकती है, वह संख्या a माइनस बी गुणे a प्लस बी से भी विभाजित हो सकती है। बात समझ में आ रही है, उसका वर्ग करेंगे तब, ठीक। जैसे इनको विभाजित करना है, तब a माइनस बी से ये विभाजित हो जाएगा और a धन b से भी ये विभाजित होगा, फिर a माइनस बी गुणे a धन b से ये विभाजित होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं, रटना नहीं है, आपको ध्यान से देखना है कि जो ये घात है, इस घात को सेम करना रहता है। जैसे यहीं पर क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे हम लिख दें 7 की 12 लिख दें, फिर माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख दें हम 4 की 6 भी लिख सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या घात सेम नहीं है, तो हमें घात सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सम ये भी है और सम ये भी है, हमें घात सेम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये घात जो होता है सेम होता है, तो हमें इसकी घात सेम करने के लिए इसको यहीं से हम चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 7 की 12 माइनस 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और ये पूरा 6, तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, तो 7 की पावर 12 माइनस 2 की पावर 12, तो सेम 12 हो जाएगा कि नहीं। वैसे इसका सेम 12 दिया गया है। तो बात समझ में आ रही है, तो ध्यान से यहाँ पर देखिए कि इसका कैसे इसको हम काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ से, तो देखिए कैसे ये विभाजित होगी। तो यही तो बताया हमने कि a माइनस बी से विभाजित हो सकती है और a प्लस बी से विभाजित हो सकती है और a माइनस बी गुणे a धन b से भी। ये आपको 3 संख्या से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि वह संख्या कौन होगी। तो देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो a के स्थान पर क्या है 7 है और b के स्थान पर क्या है 4 है, तो a माइनस बी तो क्या हो रहा है, a माइनस बी क्या हो रहा है, 7 से 4 जाएगा 3, और आपके ऑप्शन में 3 नहीं दिया गया। और चेक करते हैं, a धन बी, a धन बी, तो 7 4 11, और आपके ऑप्शन में 11 भी नहीं दिया गया। ध्यान से देखना, आपके ऑप्शन में 11 नहीं दिया गया, तो दूसरा क्या बच रहा है ये। अब इसको चेक करते हैं, ध्यान से देखिए, a माइनस बी, तो 7 से 4 जाएगा 3 गुणे, और a धन बी क्या हो रहा है, a धन बी, तो 7 4 11 होगा। तो इसका क्या निकला, क्या है 11 तय 33, 11 तय 33, और आपके ऑप्शन में 11 तय 33 दिया गया। तो इसका मतलब यह संख्या किससे विभाजित होगी, 33 से विभाजित होगी। और यह संख्या 33 से भी विभाजित हो सकती है, और किससे 11 से भी विभाजित हो सकती है, और किससे 3 से भी विभाजित हो सकती है,
3 से। क्यों? क्योंकि 33 का गुणनखंड 11 और 33 होता। स्वयं अपने गुणनखंड से भी ये संख्या विभाजित कर सकते हैं आप। बात समझ में रही? क्योंकि यहाँ पर 11 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 11 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था, 3 आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था, 33 आपके ऑप्शन में था, तो हमने 33 यहाँ से निकाला गया। कैसे? क्योंकि ये बनते हैं। ठीक, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि संख्या 10 की पावर 37 माइनस 15 की पावर 74 किससे विभाजित है? अब ध्यान से देखिए, 10 की पावर 37 यहाँ पर ये क्या विषम में आ गया, यहाँ पर क्या ये सम में है। एक विषम में है, एक सम में। तो हमें देखना यहाँ पर या तो सम बनाइए आप या तो विषम बनाइए, दो में एक काम करना है। तो देखिए क्या करते हैं ध्यान से। ये लिखा है 10 की पावर 37 माइनस 15 की पावर 74 लिखा। अब ध्यान से देखिए, 15 की पावर 74 लिखा है, तब 10 की पावर 37 को आप कुछ कर सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2, तो पावर में नहीं टूट सकती। और इसको 5 गुणे 2 नहीं टूट सकते, नहीं बन पा रहा ये 37। तो क्या करना है? ध्यान देखिए, अब ये बनेगी, किससे बनेंगे? ये 37 माइनस, अब ये 15, इस 74 को क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान देखिए, 2 से भाग कर देते, इसका मतलब 2 कामन ले लेते हैं। जब 2 कामन लेंगे तो ये हो जाएगा 15 की पावर 2, 2 कामन ले लिया ऊपर से, 2 ऊपर से कामन लेंगे 74, तो 2 यहाँ पर आएगा, और कामन लेते तो संख्या गुणा में बन जाती। जैसे ये लिखा है 10, और 10 से हमने कहा कि 2 कामन ले लीजिए। अब 2 कामन लीजिए, तो कामन जब लेते हैं तब संख्या गुणा में चली जाती है, इसका मतलब ब्रैकेट में लग जाती। 2 कामन लेंगे तो यहाँ पर बचता है 5। बात समझ में आ रही है? तब यहाँ पर ब्रैकेट लगाया गया, तब यहाँ ब्रैकेट लगाया गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2 टाई 6, 2 टाई 6, एक बच रहा 14 हो जाएगा, और 2 सते 14। यही तो हमें बनाना था, 37 बन जा रहा है। तो क्योंकि हमें घात सेम करना है, या तो विषम में बना लो या तो सम में। विषम में बन रहा तो हम विषम में बना रहे हैं। तो और देखिए क्या करते हैं, 10 की पावर 37 माइनस, अब इसका क्योंकि पूरे को बनाना है ना पावर, तो 15 का वर्ग क्या होता है? 225। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। ठीक, अब इसकी पावर क्या है? 37। अब ध्यान देखिए, ये 10 की पावर 37 माइनस 225 की पावर 37, तो ये क्या है? विषम आया। अब विषम की घात या विषम का सूत्र क्या होता है? देखिए कैसे विषम का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे एक सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये इसका फार्मूला होता है। तो ये किस में है? ये माइनस में, तो ये भी तो एक माइनस में है कि नहीं है? तो 10 की पावर 37 क्या है? विषम संख्या है, तो 3 क्या है? विषम संख्या है, माइनस ये 225, बी 225, ये 3 क्या है? विषम। 37 भी विषम, क्योंकि देखिए जो पावर है इसका और इसका पावर सेम है, इसका पावर भी सेम है कि नहीं है? तब इसका फार्मूला ये होता है। तब ध्यान से देखिए, इसको कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है? कौन सी कर सकती है? a माइनस बी कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। क्यों? क्योंकि इससे हम इसको काट सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तब a माइनस बी से ये बनेगा। तब इसका क्या करना है? अब पावर सेम, तब इनका सिर्फ क्या कर दें? घटा दें। तो a के स्थान पर क्या है? 10 है, a के स्थान पर है 10, और b के स्थान पर क्या है? 225। तो हम इसी में क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या करेंगे? 225 से 10 घटा देना, तो यहाँ पर घटाना है, तो 5 से 0 जाएगा 5, 2 से 1 जाएगा 1, ध्यान से देखना, ये आएगा 2, तो ये क्या है? 215। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी? 215
215 से किससे विभाजित होगी? 215 से। तो इसका मतलब ये विषम घात होना चाहिए, विषम घात है, तब a माइनस बी कर देते हैं। बात समझ में आई? विषम घात है तब a माइनस बी कर देते हैं। और सम घात था, अभी दूसरे क्वेश्चन में जो हमने बताया था वहाँ पर सम घात था, तो a माइनस भी करते थे और a धन भी करते थे, और फिर a माइनस बी गुणे a धन भी करते थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर विषम घात है तब a माइनस बी ही करेंगे। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान देखिए, तो a माइनस जब b किया तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ से? 215। तो आपके ऑप्शन में देखिए 215 है नहीं, है ना? है तो, लेकिन और इसके साथ साथ में दिया गया। तो अब ध्यान से देखिए, 215 का गुणनखंड निकाल लिए आप कि 215 को कितनी संख्या है काट सकती हैं 215 को। तो ये किससे कटेगा? 5 से। 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 3 15, और ये आया 43, ये 43 से ही कटेगा। समझ में आ रही है? और ये किससे कटता? 215 से भी तो कट जाता है, स्वयं से। तो इसका गुणनखंड क्या निकलेगा? 215 का गुणनखंड 215 गुणे 5 गुणे 43, तो कितनी संख्या है? 1 2, कितनी निकलेंगे गुणनखंड? 3। 1 2 3, 3 गुणनखंड निकल रही हैं। और एक भी है, क्या है? एक भी है, लेकिन एक नहीं लिखा जाता, कहीं कहीं पर लिखा जाता है, कहीं कहीं पर नहीं लिखा जाता। तो एक ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके कितने हैं इसमें? 3 गुणनखंड। तो आपका आंसर क्या आया है? ये आंसर। तो आप ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है? 5 43 215। तो आपके ऑप्शन में कौन सा सही होगा? कौन सा? ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, इसी का एक जोड़ का भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर लिख दें a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो a धन b का बन सकता है। a धन b का फार्मूला क्या होता है? a धन b का फार्मूला क्या होता है? ध्यान देखिए, a माइनस बी का फार्मूला ये हुआ। अब यहीं पर क्वेश्चन समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको हम बना देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं a क्यूब धन b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ये यहाँ से देखना, a क्यूब b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ध्यान देखना, एक ब्रैकेट में a धन b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, ध्यान से देखना, a स्क्वायर माइनस a b होता है और माइनस b स्क्वायर होता है। समझ में आ रही है? तब ये किससे संख्या विभाजित होगी? a प्लस b से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, अब विषम संख्या रहेगी तब वह a धन b से विभाजित होगा, a धन b से। बात समझ में आ रही है? जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकता है। आज यहीं तक रखते हैं बच्चों, ठीक। कल आपका हम पढ़ाएंगे परमेय, शेषफल परमेय। कल आपको हम वीडियो डालेंगे उस पर, शेषफल परमेय का। थैंक यू। कल आज जय हिंद जय भारत।